प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में देख रहे थे। और हमने इसके पहले देखा कि प्रभु ने किस रीति से चेलों को जो है चुना, और उसके बाद जो है प्रभु ने अपना पहला आश्चर्य कर्म उस काना के ब्याह में जो है वो बताया, जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में जो है आया है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो आपके पास अपनी अपनी बाइबलें यदि हैं तो आप वो हिस्सा खोल लें। और वहां यूं लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उनके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उसे मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सो ये वो समय था कि जब प्रभु के चेले भी प्रभु के साथ नेवते पर थे, और वे एक ब्याह में थे। और काना गलील का एक गांव कहें जो नासरत से ज्यादा दूर नहीं है। वे जो काना के लोग थे वे प्रभु को, उनके परिवार को जानते थे, और इसीलिए प्रभु के साथ में, अभी देखिए प्रभु ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया था। सो प्रभु को उन्होंने न्योता दिया, और प्रभु वहां गए भी, चेलों के साथ गए, और दाखरस घट गया। सो यहां एक शब्द प्रभु ने इस्तेमाल करा। जब उनकी माता उनके पास आई तो उन्होंने अभी तक अपनी माता को माता ही के नाम से, माता के जरिए से पुकारा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, हे महिला, हे महिला। प्रभु अपनी मिनिस्ट्री में जब आए तो उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करा, हे महिला, हे महिला, जो ये बताता है कि प्रभु के सामने सब एक है। प्रभु के सामने सब एक है। विशेष अनुग्रह मरियम को मिला है, लेकिन प्रभु के सामने सब एक। और जो है दूसरा, प्रभु ने कहा कि जो है इन मटकों में जो 6 मटके थे, जिनमें 3-3, 4-4 मन, और हमें मालूम है एक मन में करीब 40 किलो का एक मन, यदि 3 बोले तो 120 लीटर का जो है एक बर्तन, मतलब 600 लीटर, 500 से 600 लीटर तक का जो है पूरा एक स्टॉक है। और उन्होंने सेवकों से कहा, मरियम ने सबसे पहले सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वो करना। और प्रभु ने कहा, उनमें पानी भर दो। उन्होंने मुंह पानी भर दिया गया, और उसने, प्रभु ने कहा कि जाकर अब इसको मालिक को चखाओ। और जब मालिक ने पिया तो वो नहीं जानता था कहां से आया। वो दूल्हे के पास गया कि बोले, लोग पहले
तब जाके मध्यम देता है। तूने अभी तक पहला और उत्तम दाखरस बचा के रखा, दूल्हा भी नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने इसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करी और चेलों ने विश्वास किया। चेलों ने विश्वास किया। ये पहला आश्चर्य था जो प्रभु ने किया। और प्रभु ने जो है उस काना में जो आश्चर्य करा, इससे उनकी कीर्ति और फैल गई, जो हम बाद के अध्यायों में देखेंगे। सो आए अपने अध्ययन पे चलें। सो प्रभु जो है काना में जो है ये आश्चर्य कर्म करते हैं। और जो है जैसा मैंने बताया कि काना जो है वो नाजरत से ज्यादा दूर नहीं है। और नथानियल को चुनने के बाद में जो है कुछ जो चेले प्रभु के साथ हुए थे, वे ये गलील के उत्तरी हिस्से में, और काना इसी जगह का है, काना उत्तरी हिस्से जो है उसमें इवन नाजरत से भी उत्तर में जो है ये पाया जाता है। सो नाजरत के उत्तरी हिस्से में जहां प्रभु पले बड़े थे, और काना के ये परिवार में जिसमें ब्याह था, ये भी प्रभु को जानते थे। और जब ये जानते थे तब उन्होंने प्रभु को मैं चेलों के इनवाइट किया, मैं चेलों के इनवाइट किया। सो जो है प्रभु जो है वो काना में जब गए तो उनकी माता भी उनके साथ थी। सो पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह स्वयं चेलों के साथ में, और उनकी माता भी, और सराउंडिंग जो आसपास के लोग थे वे भी किसी ब्याह के घर में जो है गए ही होंगे। और आप सोच सकते हैं कि दाखमधु के लिए 6 मटके, जिनमें से एक एक मटके की कैपेसिटी 2 से 3 मन, हम एवरेज लगा लें कि 100 लीटर एक में आता है, तो करीब 500 से 600 लीटर का स्टॉक। सो इस हिसाब से जो है पब्लिक को हम देख सकते हैं कि 1000 से 2000 पब्लिक रही होगी। और वे उसके पास आए, और जब दाखरस, तीसरी आयत में आया, दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हे महिला, पहली बार मरियम को भी ये आश्चर्य लगा होगा ये शब्द सुन करके, हे महिला। लेकिन मरियम को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए, इस संसार में इसीलिए आए कि वे जो है जीवित परमेश्वर के बेटे हैं। जो बातें बचपन से प्रकट की गई हैं वे मरियम को भी समझ में आ गई। इसीलिए मरियम ने प्रभु से कहा कि उनका दाखरस घट गया है, और प्रभु ने भी जो है ये शब्द कहा, हे महिला, हे महिला। और प्रभु के सामने हर व्यक्ति एक समान। और प्रभु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन माता ने कहा उन सेवकों से, जो कुछ वो कहे वही करना। और यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, और पत्थर के 6 मटके धरे थे। और आपको याद हो, जब वो 12 साल के थे तो मंदिर में जब ढूंढते हुए मरियम और यूसुफ आए थे, तो यूसुफ
और मरियम को उन्होंने कहा था, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। और यही शब्द प्रभु ने बाद में उनके अंतिम दौरे में यरूशलेम में भी यही शब्द इस्तेमाल किया, मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है, और तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दी। प्रभु ने परमेश्वर को पिता पिता पिता, और ये बात संसारिक माता पिता से कही। संसारिक माता पिता भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह वो असीमित परमेश्वर सीमित होकर के आया, सीमित होकर के आ गया है इंसान के रूप में। और तब माता ने कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय में इस काना के ब्याह में यूसुफ का नाम नहीं है, यूसुफ नहीं है। सो ये प्रकट करता है कि हो सकता है कि यूसुफ का देहांत इसके पहले हो गया, और प्रभु यीशु मसीह वो सारी जवाबदारियां संभालते हैं, परिवार की, अपने भाई बहनों की, और अपनी माता के अधीन भी रहते हैं। और 30 वर्ष की उम्र तक ये काम उन्होंने किया, परिवार को संभाला। और 30 वर्ष की आयु के बाद में ये जो आयु थी, इस आयु में वो याजक लोग भी परमेश्वर की सेवा के लिए निकलते थे। सो प्रभु ये बताते हैं कि उनका भी वो समय एग्जैक्ट वही है जो किसी याजक का स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं उन्होंने मूसा के द्वारा ठहराया था। सो जो है यूसुफ का नाम नहीं, दूसरा उन्होंने अपनी महिला को माता को महिला के नाम से कहा, और तीसरा उनके डिसाइपल, उनके चेले भी इस ब्याह में थे। और 6 पत्थर के जो है हंडे, एक एक में जो है 40 लीटर, एक मन में जो है करीब 40 लीटर समाता था। तो 6 में कम से कम 500 से 600 लीटर जो है, इतना जो है स्टॉक, और वो खत्म हो गया। 600 लीटर खत्म हो गया। और उसके बाद फिर से जो है प्रभु ने कहा, इन्हें फिर से भर दो, फिर से भर दो। और सेवकों ने भर दिया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और जब भोज के प्रधान ने वो चखा, तो वो दूल्हे के पास उसको ले गया और उससे कहा कि श्रेष्ठ दाख मधु तो तूने अब तक रख रखा है। जो विधि है वो तो ये कि सबसे पहले उत्तम दे, और उत्तम के बाद में मध्यम दे। और देखें, ये जो 600 लीटर दाखरस था, पानी था, वो जो है पूरा के पूरा दाखरस में कन्वर्ट हो गया। ये बात सेवक लोग जानते थे, ये बात चेले जानते थे, ये बात माता जानती थी। ये बात नहीं जानते थे तो बाराती या वो इनवाइटीज नहीं जानते थे, जो न्योते पर आमंत्रित थे वो नहीं जानते थे, प्रधान नहीं जानता था, दूल्हा नहीं जानता था, दूल्हा नहीं जानता था। लेकिन जो आश्चर्य कर्म हुआ, उसकी बात सारी तरफ फैल गई, सारी तरफ फैल गई। और उन्होंने जो है बाद में इस बात को प्रकट भी किया कि देखो जो है सब कुछ ये ऐसा हुआ, सब कुछ ऐसा हुआ। और जो है लेकिन काना में ये आश्चर्य कर्म हुआ, काना में ये आश्चर्य कर्म हुआ। और शराब पीने वाले भी कई बार बोलते रहते हैं, प्रभु ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई। सो जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं कि शैतान भी परमेश्वर के वचन का उपयोग करता है।
आप किस कंसेप्ट में जो है इसका उपयोग करते हैं। जैसे व्यभिचार करने वाले कई लोगों का उदाहरण देते हैं कि अब्राहम की भी 3-3 पत्नियां थी, याकूब की भी 4 पत्नियां थी, मूसा की 2 पत्नियां थी, फिर जो है दाऊद की कई पत्नियां थी, और सुलेमान की तो 1000 स्त्रियां थी, जिसमें से 300 ऑफिशियल और 700 अनऑफिशियल थी। सो बोले वे विचार यदि हम करें तो क्या बुरा। शराब पीने वाले ये उदाहरण देते रहते। देखिए ये कंसेप्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि आपका कंप्यूटर जो है उसका मेन सीपीयू खराब हो जाए तो पूरा कंप्यूटर बिगड़ जाता है। वैसे ही यदि आपका ब्रेन खराब हो तो सारी चीजें, बाइबल वही है, आयतें भी वही बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाइबल में से तो बोल रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट उसके पीछे मानसिकता क्या है, रॉन्ग है, गलत मानसिकता है, और परमेश्वर ये नहीं चाहते। सो ये हमें महत्वपूर्ण लेसन सीखना है। सेवक लोग जानते हैं, चेले जानते हैं, माता जानती है कि ये दाखरस कैसे बना है, ये दाखरस में कैसे कन्वर्ट हुआ है। और इसके बाद प्रभु की महिमा और प्रभु की बात चारों ओर फैल गई। प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किया वो आश्चर्य कर्म आसपास के सब क्षेत्रों में लोग जानने लग गए। जैसा प्रभु ने कहा था, वो 1-2 लीटर दाख मधु नहीं, 100 लीटर या 200 लीटर नहीं, वो 500 से 600 लीटर तक जो है दाख मधु बन गया। 500 से 600 लीटर तक जो सीधा सीधा पानी था वो दाख मधु में कन्वर्ट हो गया। ये है प्रभु जो हमें बताते हैं कि प्रभु से कुछ भी असंभव नहीं। यदि प्रभु है सब चीजें संभव होंगी। बस हमें विश्वास करना है कि प्रभु जो है सब असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हैं। प्रभु असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हैं। प्रभु का ये पहला आश्चर्य कर्म, और जो है मूसा का भी पहला आश्चर्य कर्म जो उसने पब्लिक के सामने दिखाया, वो पानी को लहू में बना दिया था। पानी को, नील नदी का पानी और सारी जगह का पानी फिरौन के सामने लहू में कन्वर्ट हो गया था। और यहां प्रभु ने जो है उस पानी को दाख मधु में कन्वर्ट कर दिया। प्रभु ने उसे दाख मधु में कन्वर्ट कर दिया। ये एक और ये शिक्षा देता है कि जैसे काना के उस ब्याह में प्रभु शामिल हुए, एक ब्याह और आने वाला है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, दूल्हे ने अपने आप को तैयार कर लिया, और जो ब्याह के भोज में बुलाए गए वे धन्य है। सो ब्याह प्रभु की ओर से ठहराएगा, प्रभु के द्वारा ठहराएगा। लेकिन यदि गलत तरीके से आपका सोच है सो वो शैतानी है। और प्रभु बोलते हैं जैसे पृथ्वी का ब्याह हुआ वैसे एक आत्मिक ब्याह भी बाकी है, जो स्वर्ग में जो है उस नए यरूशलेम के उतरने पे जो है होगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने ब्याह ठहराया, और मसीह ब्याह जो है न सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच में, वरन आप उसमें शामिल होते हैं। सो 3 व्यक्ति उस मसीह ब्याह में
होते हैं पिताजी, जैसा आपने ठहराया, और आप स्वयं होते हैं, और आप उस काना के ब्याह में थे। वो आदर की बात थी, वो ब्याह धन्य हुए जिसमें आप उपस्थित हैं। और प्रभु, न सिर्फ संसारिक ब्याह में वरन आत्मिक ब्याह में भी आपने कहा धन्य है वे जो उस आत्मिक ब्याह में शामिल हैं। प्रभु, हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि सार्वभौमिक कलीसिया जो इस पृथ्वी पर तैयार हो रही है, वो आपके साथ एक आत्मा होगी, एक आत्मा होगी। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.